गुड मॉर्निंग मैम। अबे ओ सफाई वाली, इस कंपनी के ऑनर को बुला, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है आपको कंपनी के ऑनर से? तुझे बताऊंगी क्या मैं? और तू है कौन? देख चुपचाप से ना ऑनर की कुर्सी से उठ जा। तुझे शर्म नहीं आती? ऑनर की कुर्सी बैठी हुई है और कपड़ा भी मार रही है। अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? और इसमें इतने चिल्लाने वाली कौन सी बात है? आप मुझे बात तो बताओ कि आपको क्या काम है ऑनर से? मुझे कंपनी के ऑनर से काम है, ना कि तुझ जैसी दो कौड़ी की नौकरानी से। तो चुपचाप जितना बोला है ना उतना कर, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तेरा हाल बहुत बुरा कर सकती हूँ, समझी तू? अच्छा जी, तो आपको खुद पर इतना घमंड है। आप एक काम कीजिए, आपका जिससे मन करे उससे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो आपको कुछ बताने वाली हूँ नहीं, और मैं आपको यहाँ पे चीज़ें असिस्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप जाइए यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अबे ओ दो कौड़ी की नौकरानी, मेरे सामने ना ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है। दो शब्द इंग्लिश के क्या सीख लिए? अपने आप को कहीं की महारानी समझती है क्या तू? और मेरी ना मजबूरी है कि मुझे तुझसे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफिस में मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा, वरना तुझ जैसी दो कौड़ी की औरत को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। मैं तो गवार हूँ और आप मेरे जैसों के मुंह भी नहीं लगती, तो फिर यहाँ पे खड़े होकर मुझसे बहस क्यों कर रही हो? आप जाओ ना। अबे ओ दो कौड़ी की नौकरानी, अपने ना काम से मतलब रख, और मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझी ना? ये तू झाड़ू पोछा करती है ना, यही काम तेरे पे सूट करता है, ज्यादा मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रही। मैं तो बस इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करोगी तो मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। मैं गलत समझ रही हूँ? अबे ओ गवार, तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को ना मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि हम जैसे दो कौड़ी के इंसानों को आप क्यों कुछ नहीं समझते? क्योंकि तुम जैसे लोगों की ना कोई औकात होती ही नहीं है। अरे तुम लोग जगह जगह जाके झाड़ू पोछा लगाते हो, टॉयलेट साफ करते हो और दिन के 200-300 रुपए कमाते हो। तू अपने आप को देख और मुझे देख, तेरे और मेरे स्टैंडर्ड में ना जमीन आसमान का फर्क है। और तू अपने कपड़े देख और मेरे कपड़े देख, मैंने कितने क्लासी कपड़े पहने हुए हैं और तूने ये कैसा गवार सा सूट पहना हुआ है। अरे ऐसे कपड़े ना तुम जैसे गरीब ही पहन सकते हो। देख अब ना मेरा दिमाग और ज्यादा खराब मत कर, चुपचाप से बता दे इस कंपनी के ऑनर कहाँ पर है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। लिसन, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आपको लगता भी है कि आप मेरे साथ कुछ कर सकती हो, मेरे साथ कुछ गलत कर सकती हो, तो फिर आप अपने घमंड में रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटूंगी। मुझे आपको कुछ नहीं बताना और मैं नहीं बताऊंगी। और अगर कोई ज़रूरी काम है आपको मैम से तो आप मुझे बताकर चले जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी। अच्छा अब मैं तुझे काम बताऊंगी? अबे तू क्या मैम की रिश्तेदार है जो मैं तुझे काम बताऊं? पता नहीं जब से आई तब से बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। देख मेरे सामने ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। बोले आप जा रही हो या बोले मैं जा रही हूँ? आप मुझसे कितनी देर से बदतमीजी से बात कर रही हो? वो तो शुक्र है मेरा कि मैं सिक्योरिटी को नहीं बुला रही, वरना धक्के मार के आपको यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ। अच्छा तू कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएगी और भगा भगा चलाएगा तेरे लिए? अबे ओ गवार, तेरी इस कंपनी में ना कोई औकात नहीं है। अरे तू मैम की कुर्सी पे क्या बैठ गई है? अपने आप को मालकिन समझती है क्या? चल उठ और निकल यहाँ से। वैसे आप होती कौन है मुझे इस ऑफिस से निकालने वाली? ये ऑफिस आपका है क्या? मैंने तो कभी आपको इस ऑफिस में देखा नहीं आज तक। हो नहीं तो हो जाऊंगी। तू शायद जानती नहीं है कि बहुत जल्दी मेरी इस कंपनी में नौकरी लगने वाली है, और जैसी मेरी इस कंपनी में नौकरी लगेगी ना, सबसे पहले मैं तुझे इस कंपनी से बाहर निकलवाऊंगी। तो ये घमंड है आपका या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या कंसिडर करूं मैं इसको? घमंड हो या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुझे इससे क्या लेना देना? बेटा तेरी नौकरी तो सबसे पहले जाएगी। वैसे पता है मुझे क्या लगता है कि जैसा आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई जॉब मिलेगी, और अगर जॉब मिल भी गई तो ज्यादा टाइम तक आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। क्यों नहीं लगेगी मेरी इस कंपनी में नौकरी? तू शायद जानती नहीं है, इस कंपनी के जो मैनेजर है ना, उनसे मेरी डायरेक्ट बातचीत है। मैं उनसे बोलूंगी और वो बॉस से बोलेंगे, और बॉस मेरी तुरंत जॉब लगा देंगे, और उसके बाद ना मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। ओह माय गॉड, मैनेजर से डायरेक्ट बातचीत, यानी कि तुषार से। एम आई राइट? यस यू आर राइट, लेकिन अपनी ना हद में रह के बात कर। तुषार नहीं, तुषार सर बोल उनको, तेरे बहुत सीनियर है वो। हाँ हाँ सही कह रही हो तुम। एक्सक्यूज मी मैम, इस फाइल में ना आपके सिग्नेचर चाहिए। अरे हनी, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? इंटरव्यू तो हो गया। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं, मिस अमृता? अबे ओ गवार, तू मेरा नाम कैसे ले रही है? और तुषार, तुम्हारी कंपनी में रिवाज है क्या जो कंपनी में साफ सफाई करते हैं तुम लोग उनसे तमीज से बात करते हो? अरे ये गवार तुम्हें कहाँ से मैम दिखती है? इससे तमीज से बात मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं है बहुत ज्यादा बदतमीज है, इतनी देर से मेरे साथ बदतमीजी करे जा रही है। एक काम करो, इसे उठाओ और धक्के मार के ना बाहर निकालो इस कंपनी से। अरे हनी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है कौन है ये? और मैम आपने तो बोला ना कि इनका इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन इनको तो बात करने की तमीज ही नहीं है, और इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक आपको जानती भी नहीं है। हाँ तुषार सही कह रहे हो तुम, ये मुझे नहीं जानती और इंटरव्यू भी हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कोई ज़रूरत भी नहीं है कि ये मुझे जाने, क्योंकि जिस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए आई थी मुझे नहीं लगता कि उस पोस्ट को डिजर्व भी करती है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है अपनी कंपनी में। देखिए मैम, मैं नहीं जानता कि आप लोगों के बीच में भी क्या हुआ है, लेकिन अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और हनी, मैंने ही तुम्हारा नाम इस जॉब के लिए दिया था,
लेकिन तुम इस कंपनी में जॉब करने के लायक नहीं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यही इस कंपनी की ऑनर। व्हाट? कंपनी की ऑनर? मैम आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी की ऑनर हैं। अगर मुझे पता होता ना मैम तो मैं कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करती आपसे। तो मैम आपने इतना नॉर्मल सा सूट पहना हुआ है तो मुझे लगा कि आप यहाँ पर साफ़ सफाई करती हो। मैम मैंने सोचा कि इस कंपनी की जो ऑनर होंगी उन्होंने अच्छे कपड़े पहने होंगे, ना कि आपकी तरह ये मामूली सा सूट। मैम मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बस इस वजह से मैंने आपसे इतना सारा उल्टा सीधा बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दीजिए। अरे क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी तमीज से कैसे बात करने लगी? अभी तक तो तुमने मेरी सारी इज्जत उतार दी थी, और तुमसे अच्छा तो गिरगिट होता है, इतनी जल्दी रंग तो नहीं बदलता। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। गिरगिट से ज्यादा खतरनाक तो तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो इतनी जल्दी रंग बदल देते हैं। अब तक तो तुम मेरी इतनी बेइज्जती किए जा रही थी, अब एकदम से तुम इतनी रेस्पेक्टफुली बात कर रही हो। लेकिन अब ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सॉरी, क्योंकि हम तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रख सकते। तुम्हें पता है, पढ़े लिखे वो नहीं होते जिनके पास किताबी ज्ञान होता है, पढ़े लिखे वो होते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है और जिनके पास सामाजिक ज्ञान होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास रत्ती भर भी सामाजिक ज्ञान है, और ऐसे लोगों को मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तुम्हारे अंदर तो नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है, तुम क्लाइंट कैसे हैंडल करोगी? जो डील हमारे हाथ में आनी होगी तुम्हारी वजह से वो डील्स भी चली जाएंगी। तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों की हमारी कंपनी में कोई भी जरूरत नहीं है, और मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन डाउन नहीं कराऊंगी तुम्हारी वजह से। सो प्लीज यू मे गो नाउ। देखिए मैम, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। मैं मानती हूँ मैम मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है मैम। बस, मुझे तुम्हारे गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जॉब चाहिए ना तो अपनी काबिलियत के दम पे लो, ऐसे रो धोकर नहीं। और तुम रिजेक्ट होती हो, जा सकती हो यहाँ से। एक बात और, आगे से ना ध्यान रखना, कभी भी किसी से बात करो ना तो तमीज से करना, चाहे वो इंसान गरीब हो अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि हमेशा ध्यान रखोगी। और तुषार, तुम प्लीज आगे से ऐसे प्रोफाइल्स रिकमेंड करना जो हमारी कंपनी के लिए सुटेबल हो, ऐसी नहीं जिनके साथ हमारा टाइम वेस्ट हो और दिमाग भी खराब हो। ओके मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मैम ये फाइल तुम मुझे दे दो, मैं साइन करा के तुम्हारे कैबिन में भेज दूंगी। और हाँ, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। मैं अपने ऑफिस में फालतू की भीड़ नहीं चाहती, मैं इसे और टॉलरेट नहीं कर सकती। ठीक है मैम, चलो।